संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर 2 दिन की तीखी चर्चा हुई है। जब गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जवाब देने के लिए खड़े हुए तो भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। उनके स्टेटमेंट के दौरान तीखी नोकझोंक करते रहे और इससे ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में चर्चा को लेकर के गंभीर है या नहीं। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की थी, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे की बहस तय हुई, फिक्स हुई। कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने सरकार पर सुरक्षा चूक, खुफिया विफलता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम मध्यस्थता के दावों को लेकर के सवाल उठाए। जब अमित शाह राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने बार बार टोका टोकी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की। शाह के संबोधन के दौरान विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, जिससे ये संदेश गया कि विपक्षी नेता रचनात्मक चर्चा से ज्यादा हंगामे में रुचि दिखा रहे थे। इसके बावजूद विपक्ष ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे कि पहलगाम हमले में खुफिया चूक की जिम्मेदारी किसकी थी, सीज फायर की शर्तें क्या थी और इसे क्यों स्वीकार किया गया, ट्रंप के मध्यस्थता दावों का आखिर सच क्या है। विपक्ष की मांग और सवालों से शुरू में गंभीरता दिखी भी, लेकिन वॉकआउट और हंगामे ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए। विपक्ष चर्चा शुरू करने में गंभीर था, लेकिन जवाब सुनने में उनकी रुचि कम नजर आई, खासकर जब सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब देना शुरू किया। लेकिन सवाल उठता है कि इस चर्चा में कौन किस पर भारी पड़ा। चर्चा में सरकार ने विपक्ष पर बढ़त बनाई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पहलगाम हमले के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर सरकार का पक्ष रखा। शाह ने विशेष रूप से विपक्ष के सवालों का जो तत्परता से है वो जवाब दिया। मसलन पहलगाम हमले के तीनों आतंकियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को ऑपरेशन महादेव में मार गिराया गया। आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत हैं, जिसमें 2 के वोटर आईडी कार्ड नंबर शामिल थे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद सीज फायर की मांग की थी, न कि किसी तीसरे पक्ष या ट्रंप की मध्यस्थता ही हुई। विपक्ष ने सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके तर्क अक्सर ट्रंप के दावों या फिर खुफिया चूक जैसे अनुमानों पर आधारित थे, जिनका सरकार ने तथ्यों के साथ खंडन किया। विपक्ष के वॉकआउट ने उनकी स्थिति को कमजोर ही कर दिया, बल्कि इसके सरकार को ये कहने का मौका मिला कि विपक्ष सच सुनने को राजी नहीं है। शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, बल्कि किसी और देश पर भरोसा है। आने पर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? संसद में चर्चा में ये साफ नहीं हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने भारतीय जेट गिरे, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब सेना के ऑपरेशन की गोपनीयता को भंग करने वाला साबित होता। दरअसल विपक्षी सांसद गौरव गोगोई ने इस पर सवाल उठाया कि ऑपरेशन के दौरान भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ। सोचिए, इस सवाल का जवाब देना, वो भी संसद के पटल पर, क्या सही होता? हालांकि सरकार ने जोर देकर के कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्यों में 100% सफल रहा है और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया है। सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके सवाल और बयान पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलने की अपील भी की और कहा कि उनकी टिप्पणियां सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती है। शाह ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के उस बयान पर भी आपत्ति जाहिर की, जिसमें उन्होंने पूछा कि पहलगाम हमले के आतंकियों के पाकिस्तानी होने का सबूत आखिर क्या है। शाह ने कहा कि ये सवाल पाकिस्तान को बचाने की कोशिश है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ पूरे विश्लेषण के लिए कनेक्टेड हैं। अदिति, जाहिर है सवाल जवाब इस समय सदन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के सदन में हंगामा करना चाहता था या कर रहा है, उसका माकूल जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी सदन के अंदर अस्पष्ट नजर आती है। देखिए, जब बात राजनीति की होती है तो ऐसी स्थिति में हर
जो राजनीतिक दल है वो ये सोचता है कि उसकी जीत हुई है। जी। मैंने सोमवार से लेकर कल तक, जब लास्ट अमित शाह ने स्पीच दी थी, तब तक मैं हाउस में रह के सारे मैंने बयान सुने, सब तरह के बयान सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तब भी सुना, और जब अमित शाह ने पहले दिन लोकसभा में बोला तब भी सुना। उसके अलावा भी तमाम सारे आर्ग्यूमेंट सुने। सरकार का पक्ष ये है कि उन्होंने विस्तार से 22 अप्रैल के बाद से लेकर जो उन्होंने सिंधु से सिंदूर तक जो लेकर गए, एक बड़ा नैरेटिव सेट किया उन्होंने कि कैसे सिंधु, सबसे पहले हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करी, सिंधु जल समझौते को तोड़ा। वो सिंधु जल समझौता जो कांग्रेस के कार्यकाल में रखा गया था, जिसमें हमारी नदियां, ये प्रधानमंत्री ने एक्सप्लेन किया कि ये वो नदियां थी जो भारत से निकलती हैं, लेकिन उसका पानी 90% पाकिस्तान के पास जाता था। तो वो समझौता जो दबाव में आकर नेहरू ने किया था, वो हमने तोड़ा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने तमाम तरीके के जो ये कहा, अमित शाह ने अपने भाषण में ये कहा कि पिछले 2005 से लेकर 2011 तक 27 आतंकी हमले हुए, और उस 27 आतंकी हमलों में कम से कम 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन यूपीए सरकार ने क्या किया? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो बालाकोट भी हुआ, घर में घुसकर भी मारा, और जब पहलगाम का हमला हुआ तो हमने 22 मिनट के अंदर उनके 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकी मारे। सरकार का स्टैंड बात कर रही हूं। सरकार का स्टैंड ये भी था कि जो विपक्ष लगातार कह रही थी कि आपने कुछ भी किया हो लेकिन आतंकियों को नहीं मारा, वो आतंकी जिनकी गोली से 26 लोग मारे गए थे। जी। तो आप देखिए कि मंगलवार को अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि वही तीनों आतंकी, और उनकी शिनाख्त कैसे की गई, उनको ट्रेस कैसे किया गया, कैसे 22 मई से 22 जुलाई तक उनको ट्रेस किया, फिर 22 जुलाई को नेटवर्क मिला, तमाम तरीके की चीजों के बाद उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो गोली, जिस AK-47 से गोली चली थी, वो भी बरामद की गई पाकिस्तान। और फिर सवाल उठता है कि पी चिदम्बरम ने ये सवाल किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे, और इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए सरकार द्वारा। और जो अभी आप शुरुआत में कह रही थी कि सरकार ये कामयाब हुई ये कहने में कि जो नैरेटिव पाकिस्तान का है, जो सवाल पाकिस्तान उठाता है, जो बातें पाकिस्तान कहता है कि हमारे आतंकवादी थे ही नहीं, हम इसमें थे ही नहीं, वही बातें पाकिस्तान कांग्रेस कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी साफ किया कि कैसे उनके पास पाकिस्तान की चॉकलेट्स मिली, वोटर 2 लोगों के वोटर ID नंबर मिले। तो तमाम बातों से जाहिर तौर पे इस बात को बताया गया कि पाकिस्तान परस्त वो आतंकी हमला था। और उसके बाद भी अगर आप पाकिस्तान ऐसे बयान दे रहे हैं तो आप पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें करी और उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी नेता नहीं है जिसने सीज फायर कराया। अब सवाल यह है कि अब मैं बात करती हूँ विपक्ष की। विपक्ष का ये कहना है, पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी ने उन 26 लोगों के नाम गिन के बार बार भारतीय बताया। इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं कि वो भारतीय है, वो हिंदू नहीं है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी होता है तो उसको मुस्लिम कहा जाता है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। जब हम किसी आतंकवादी की बात करते हैं, रहीम की बात करते हैं, राम है तो वो भारतीय है, रहीम है तो उसको मुसलमान करके प्रोजेक्ट किया जाता है। तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान चलती रही। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक सवाल किया कि अगर इंदिरा गांधी जितनी ताकत है तो आप ये कहिए इस सदन में कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाउस को संबोधित किया, देश को संबोधित किया, तो उन्होंने बताया कि सीज फायर इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आया था। तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर पे जानकारी दी है, हमने विजय दिवस मनाया, ये विजय सत्र है। और वही विपक्ष ये मान रहा है कि हमने वॉकआउट किया। आखिरी दिन में कल का जिक्र करूं आपसे, कल मैं उस समय राज्यसभा में मौजूद थी। जब अमित शाह बोलने शुरू हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें रिप्लाई चाहिए या हमें जवाब चाहिए नरेंद्र मोदी से। तब चेयरमैन जो थे उन्होंने भी कहा कि हाँ, बिजनेस कमेटी में हमने ये चर्चा की थी कि कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। लेकिन फिर पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष इसमें अपनी जीत मानता है।
कि प्रधानमंत्री नहीं आए तो हमें नहीं सुनना था, लेकिन उसके बावजूद भी 1.25 घंटे से ज्यादा का भाषण एक एक डिटेल के साथ अमित शाह ने दिया। और अमित शाह ने एक सवाल के साथ छोड़ के गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस हक से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस खुद उन्हें बड़े मुद्दों पर बोलने नहीं देती। तो तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट रहे। तो शिखा, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे जिक्र किया, इसलिए हमने आपको तमाम बातें बताई। विपक्ष मान रहा है कि जीत हमारी हुई, पक्ष मान रहा है कि जीत उनकी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब ऑपरेशन सिंदूर से गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है। जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर, जया बच्चन के बयान आए, तमाम तरीके के बयान आए, लेकिन अब बात जो ट्रंप पे थी, उसके बाद जब ट्रंप का ये टैरिफ का बयान आया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर सवाल कर रहा है। किस तरीके से आज राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर, लगातार आपने देखा कि हाउस एडजर्न होता रहा, और संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने ये सवाल किया कि ट्रंप ने जो इकोनॉमी, मरी हुई इकोनॉमी का जिक्र किया, राहुल गांधी ने उससे एग्री किया। राहुल गांधी ने कहा कि टैरिफ को लेकर, और टैरिफ को लेकर आज बहुत बड़ी बैठक भी हुई। तो अब ये जो पूरी कहानी है, ये आगे बढ़कर 25% टैरिफ पर जा चुकी है। बिल्कुल अदिति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के युद्ध विराम वाले जो दावे थे, जो बार बार ट्रंप कह रहे थे, उसकी अवहेलना बार बार भारत सरकार की तरफ से की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद कहा गया कि युद्ध विराम का विचार किसी और देश का नहीं था, न ही टैरिफ के प्रेशर में भारत ने ऐसा किया है। लेकिन बार बार विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है। क्या ये आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति है? देखिए, जब मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र आता है तो कोई भी राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये बात नहीं करता कि न्याय का क्या हुआ। अगर सब बरी हुए, जिसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसका स्वागत साधु संत और तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने किया, और अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि फिर वो 6 लोगों को किसने मारा था, वो RDX कहां से आया था, वो बाइक किसकी थी? ये बात नहीं होती। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए कि अगर ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ कर रहा है, तमाम चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे 140 करोड़ लोगों की बात है, ये पक्ष और विपक्ष की बात है। सवाल यही है कि हर एक मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो विपक्ष बार बार विफलता की बात करता है, ट्रंप के बयानों की बात करता है, वो कहीं ना कहीं यही नैरेटिव सेट करना चाहता है बिहार या बंगाल के चुनाव से पहले कि ये गलत हो रहा है। इसीलिए SIR का मुद्दा लगातार था, इसीलिए SIR को लेकर हंगामा था, और ये सब कुछ, कोई भी चीज बिहार की जनता के लिए नहीं हो रही है, कोई भी चीज, और ये सभी पक्षों की बात है, कोई भी चीज किसी आम आदमी के लिए नहीं है, ये केवल और केवल जनता के बीच में मुद्दों को और उलझाकर पेश करने की बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, तो आप SIR को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपको यह भी विश्वास नहीं कि अगर गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कैबिनेट की शपथ ली है, वो संसद में खड़े होकर अगर कोई ऑफिशियल बयान दे रहे हैं आंकड़ों सहित, तो आप उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आप ये सवाल करेंगे कि ऑपरेशन महादेव कैसे हुआ, सोमवार को ही क्यों हुआ, और वो आतंकी नहीं थे। आप जम्मू कश्मीर के किसी एक पुलिस सेक्टर के बयान के मुताबिक कि वो लोग नहीं थे, आप अपने सरकार के जो चेहरे हैं, ये जो जितने भी बयान दिए जाते हैं संसद के अंदर, उनको वो रिकॉर्ड रहते हैं, दशकों तक, सालों तक उनका एक रिकॉर्ड रहता है, वो लाइब्रेरी में रहते हैं। तो जाहिर तौर पे विपक्ष की तरफ से सवाल यह है कि ना वो संविधान को मान रहे हैं, ना संसद में कई बातों को मान रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उनके बयान को मान रहे हैं, उनके आंकड़ों को मान रहे हैं। तो फिर वो किस हद से ये कहते हैं कि आप संसद में आके जवाब दीजिए? अगर वो संसद में आके जवाब देते हैं तो ना आप उनके आंकड़ों को मान रहे हैं, ना फैक्ट्स को मान रहे हैं। और इसके विपरीत बात यही है कि ट्रंप को लेकर जो सवाल पूछा गया था, विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना ट्रंप का जिक्र किया, ना चाइना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई नेता है जिसने किसी ने भी सीज फायर नहीं कराई, वो हमने कराया, पाकिस्तान घुटनों पे आया तो कराया। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो आप कह रही थी, ये सब कुछ
वोट बैंक की राजनीति के चलते हो रहा है और दिल्ली के संसद से बिहार, बंगाल और तमिलनाडु को मैसेज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अदिति, ये इन सवालों में जो तेजी है वो इसलिए भी है क्योंकि जब उस समय ट्रंप दावे पेश कर रहे थे तो सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब विपक्ष को नहीं दिया गया और शायद यही वजह है कि 16-16 घंटे का जो समय है वो फिक्स अप किया गया सदन में इसको लेकर के चर्चा करने को लेकर के। लेकिन अदिति, क्या लगता है कि सदन की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से थी या फिर सरकार की तरफ से, यानी जनता तक, क्या वो पहुंच पाएगा? देखिए, पूरा नैरेटिव है, एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, अब ट्रंप को लेकर अब पहले विपक्ष ये सवाल कर रही थी कि क्या वो पाकिस्तानी आतंकी थे। अब विपक्ष ये भी कहती है कि जब जरूरत थी तो हम सरकार के साथ थे, जब आपने कहा कि हम गौर करेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाई तो हम सरकार के साथ थे। लेकिन अब सरकार के एक्शन पे सवाल है, जो विपक्ष का काम हो सकता है। लेकिन किसी भी मुद्दे पर क्या सलूशन है? एसआईआर को ही ले लीजिए, ठीक है, संसद है, संविधान कानून बनाती है, एसआईआर को लेकर वो संसद में चर्चा करना चाहते हैं, बट क्योंकि अभी भी वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उसको लेकर संसद में सरकार तैयार नहीं है। और सरकार कहती है कि संवैधानिक मुद्दे पर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर चर्चा नहीं हो सकती, तो रकस उसको लेकर है। अब ट्रंप को लेकर जो ये बैठकें हो रही है, देखिए असल में मकसद क्या है। ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है कि 1 अगस्त से हम 25% टैक्स लगा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप तिल मिलाए हुए हैं। ये साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत अगर अमेरिका के साथ है तो रूस के साथ भी है, जिस तरीके से भारत ब्रिक्स में जाते हैं और डीडॉलराइजेशन की बात करते हैं, तो ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं। ट्रंप को ये लगता है कि ये जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो बढ़ती हुई नरेंद्र मोदी की इंडिविजुअल ताकत है, या भारत के 140 करोड़ लोगों का जो कंज्यूमर का बाजार है, जो प्रोड्यूस भी कर सकता है और कंज्यूम भी कर सकता है, उसको कमजोर कैसे किया जाए। तो जाहिर तौर पे ट्रंप के पिछले किसी फैसले को आप उठा लें, ये साफ नजर आएगा कि वो आनन फानन में बिना सोचे समझे लिया गया है। अगर मार्केट से भारत को अफेक्ट होगा, जैसे कि मेडिसिन, कपड़ा, आप देख लीजिए एग्रीकल्चर का सामान, काली मिर्च, तमाम चीजें जो हम भारत की तरफ से अमेरिका में जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर 25% फर्ज कीजिए, हमारी जनता को, जो हमारे दर्शक हैं उनको समझाने के लिए, अगर कोई 10 लाख का हीरा भारत से अमेरिका जाता है, अगर उस पर 25% टैक्स लगेगा तो वो 10 लाख से 12.5 लाख का होगा। भारत को क्या नुकसान होगा? जब कोई चीज महंगी बिकेगी तो उसकी खरीदारी कम हो जाएगी, मार्केट गिरेगा, उसकी मांग कम हो जाएगी, यही होगा। लेकिन ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे कि इन रिटर्न भी तो ट्रंप को नुकसान होगा। अगर ट्रंप भारत के साथ, चाइना के साथ, ये 2 ही बड़े बाजार हैं, अगर इन दोनों के साथ नहीं मार्केट करेगा, नहीं ट्रेड करेगा, तो फिर क्या छोटे छोटे मार्केट से करेगा? और फिर सबसे बड़ी बात, उनके इस बयान में साफ आता है, क्योंकि भारत रूस के साथ संबंध रखते हैं, क्योंकि भारत तेल गैस रूस से खरीदता है, क्योंकि भारत तमाम तरीके के रूस से संबंध है, जो कि ट्रंप को गवारा नहीं, क्योंकि वो आज भी सोचते हैं कि ये वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड है, जो अदिति, लेकिन अदिति यहाँ बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ट्रंप जो कर रहे हैं या जो उन्होंने निर्धारित किया है टैरिफ को लेकर के, वो अमेरिका को कहाँ लेकर जाएगा, ये तो आगे आने वाले दिनों की बात होगी। लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को इस समय इनकैश करने की कोशिश कर रहा है जो उन्हें चुनाव तक लेकर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक सबसे बड़ा बयान आया है, जिस अर्थव्यवस्था की बात चाहे यहाँ के एनालिसिस्ट करते हों, चाहे अर्थशास्त्री करते हों, चाहे हम जिस तरीके से हमने कहा कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, जिस तरीके से हम हर दिन बता रहे हैं कि किस परसेंटेज के लिहाज से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और हम फिर लक्ष्य करते हैं 2047 का, दूसरी अर्थव्यवस्था तक, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का, और कैसे पहुंच रहे हैं उसको भी लगातार एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर एक मिडिल क्लास लोग हैं, वो ये मानते हैं, जो एक बड़ा तबका है वो ये मानता है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार बड़े इनोवेशंस कर रही है, सरकार बड़े डेवलपमेंट कर रही है, उस डेवलपमेंट की राह पर जब डबल इंजन की सरकार, ये सभी चीजें मिलजुल कर आती हैं कि हम कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था पर, दूसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचेंगे और भारत एक ताकतवर कंट्री होगा। उसी पर डेंट किया
ट्रंप ने ये कहा कि हम लंबे समय से नहीं कर रहे इनके साथ ट्रेड। वजह क्या है? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और अगर वो रूस के साथ ट्रेड करते हैं तो मुझे क्या, और खराब होगी अर्थव्यवस्था। और उसी पर राहुल गांधी का ये कहना कि इट्स अ डेड इकोनॉमी, Right. और ये तो प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा। तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। अब आप देखिएगा 15 सिटिंग्स बची हैं, 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा जिसमें एसआईआर एक मुद्दा रहेगा। लगातार वो नैरेटिव सेट करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप को लेकर प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। और तीसरी बड़ी बात है ट्रंप के इस तरह की बात। आपको इस बीच में ये भी बता दें कि 25 अगस्त को यूएस के ऑफिशियल्स आएंगे, ट्रेड डील पर, ट्रंप ट्रेड पर और टैरिफ्स पर बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं सितंबर तक कुछ एक बीच का समाधान निकल सकता है। लेकिन नैरेटिव, विपक्ष ये नैरेटिव सेट करेगा कि इकोनॉमी सिर्फ दिखाई जा रही है, असल इकोनॉमी क्या है आप ट्रंप के बयान को देख लीजिए। और इसको तब तक किया जाएगा जब तक कि बिहार में जो जनता है, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ये कह रही है कि नौकरियां नहीं देंगे तुमको अगर नौकरियां देंगे तो आरजेडी तुमसे तुम्हारी जमीनों के कागज ले लेगी। जो ये नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, अब आरजेडी कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करेंगे कि इकोनॉमी की हालत आप देख लीजिए, नौकरियां तो हम ही आपको देंगे। तो ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए दोनों अपने अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मालेगांव में हिंदू टेरर का आज जो विचारधारा जिस तरीके से पनपी थी, जो यूपीए में 2008 में बनाई गई थी, हिंदू टेररिज्म, भगवा टेररिज्म, आज जिस तरीके से उसको धराशायी किया, तो वही जो तमाम तरीके के जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, बस एक दूसरे के नैरेटिव को तोड़ने की ही राजनीति चल रही है। तो अदिति, अब आने वाले दिनों में सदन में क्या संभावनाएं नजर आती है, चूंकि लगातार अभी कार्रवाई चलने वाली है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या फिर ये जो टेरिफ वॉर है उसको लेकर के क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? विपक्ष काउंटर कैसे करेगा और सरकार की तरफ से रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, सरकार ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करी। बड़े नेताओं की ये बैठक हुई जिसमें पीयूष गोयल भी मौजूद थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे। और इसमें चर्चा हुई कि टैरिफ को लेकर जाहिर तौर पे पीयूष गोयल संसद में भी बात रखेंगे, विपक्ष भी कहेगी कि ऐसे मसले पर भारत का क्या स्टैंड है, और सरकार ऐसे मसले पर अपने आप को बताती भी है कि भारत ये प्लान कर रहा है और भारत लगातार संपर्क में है, बातचीत है इससे भारत का, तमाम तरीके की बातें। तो एक तो वो बड़ी बात। लेकिन अब एसआईआर के मुद्दे पर, और एक ये बड़ा मुद्दा होगा एसआईआर के मुद्दे पर, सरकार लगातार मांग करेगी, विपक्ष लगातार मांग करेगा कि चर्चा की जाए। क्योंकि आपने पूछा कि आने वाले दिनों में संसद कैसी चलती नजर आएगी। आज आपने देखा कि लगातार एडजर्न हो रही थी, लगातार खींचतान चल रही थी। तो आगे भी एसआईआर का मुद्दा, ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा, ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिस पे विपक्ष सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार की यही कोशिश रहेगी कि जो 7 महत्वपूर्ण बिल थे उनको टेबल किया जाए, उन पर चर्चा किया जाए, और एसआईआर पर तब तक कोई बात नहीं हो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, लगातार सदन में जो कार्रवाई है वो चल रही है और विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं और सरकार अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है।